ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है, हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा असूर जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए,
तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद B.R. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे।
पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में ये संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है, हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी।
उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा आसूर जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विट्ठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद B.R. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी।
उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए, बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे।
ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है।
उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में ये संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है, हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था।
दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा आसूड़ जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद B.R. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई।
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए, बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए।
सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में ये संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है।
आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है। हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा असूर जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विट्ठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें
और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद B.R. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। बच्चों,
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में।
पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में ये संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है, हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी।
उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा आसूड़ जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद B.R. अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है।
उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए, बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच में रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान